आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में सस्ता हुआ कोरोना टेस्ट, आरटी-पीसीआर के लिए देने होंगे 300 रुपए। दिल्ली समेत उत्तर भारत के 6 राज्यों में अगले 3 दिनों तक होगी बारिश। 5 साल और उससे कम उम्र के बच्चों के लिए मास्क जरूरी नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर के पास बने नए सर्किट हाउस का करेंगे उद्घाटन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, भाजपा ने सहयोगियों के लिए बड़े एजेंडे के तहत बड़ा किया दिल। एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने पीएम मोदी, जो बाइडेन और बोरिस जॉनसन को भी पीछे छोड़ा। यूक्रेन में घुसे तो रूस की खैर नहीं, अमेरिका की धमकी से माहौल गर्म। सोने चांदी ने लगाई छलांग। रेमो डिसूजा के साले की मौत के मामले में बड़ा खुलासा, पुलिस ने बताया क्यों की आत्महत्या। भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरा वनडे, टीम इंडिया के लिए करो या मरो की लड़ाई। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच आम जनता को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को ऐलान करते हुए कोरोना टेस्ट के दाम घटा दिए हैं। अब दिल्ली के सभी अस्पतालों और पैथोलॉजी लैब में आरटी-पीसीआर टेस्ट पहले की तुलना में कम कीमत पर किया जाएगा। गुरुवार को दिल्ली सरकार की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि अब दिल्ली में आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाने के लिए सिर्फ 300 रुपए देने होंगे। पहले इस टेस्ट के लिए राजधानी दिल्ली के लोगों को 500 रुपए चुकाने पड़ते थे। वही होम कलेक्शन सैंपल लेने के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट की 500 रुपए ही होगी। पहले इस टेस्ट के लिए लोगों को 700 रुपए चुकाने पड़ते थे। इसके साथ ही दिल्ली में अब रैपिड एंटीजन टेस्ट की कीमत 100 रुपए निर्धारित की गई है। राजधानी दिल्ली में कोहरे और ठंड ने लोगों को परेशान कर दिया है। बढ़ती ठंड के साथ बारिश की दोहरी मार ने राजधानी ही नहीं बल्कि ज्यादातर उत्तर भारत पर गहरा असर डाला है। इस बीच मौसम विभाग ने एक नए पश्चिमी विक्षोभ की चेतावनी जारी की है। यह विक्षोभ पूरे उत्तर भारत को प्रभावित करेगा। इसके कारण 21, 22 और 23 जनवरी को दिल्ली में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 22 जनवरी के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कोविड-19 को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों और किशोरों में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए संशोधित व्यापक दिशा निर्देश में कहा है कि 5 साल और उससे कम उम्र के बच्चों के लिए मास्क की सिफारिश नहीं की जाती है। इसमें कहा गया है कि माता पिता की सीधी देखरेख में 6 से 11 के बच्चे सुरक्षित और उचित तरीके से मास्क का उपयोग कर सकते हैं। सरकार की तरफ से कहा गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीरता के बावजूद 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एंटीवायरस या मोनोक्लोन एंटीबॉडी का उपयोग करने की सिफारिश नहीं की जाती है। यदि स्टेरॉइड का उपयोग किया जाता है तो उन्हें नैदानिक सुधार के आधार पर 10 से 14 दिनों में इसकी खुराक कम करते जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात के सोमनाथ मंदिर के निकट नवनिर्मित सर्किट हाउस का उद्घाटन करेंगे। यह जानकारी गुरुवार को प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी। प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित भी करेंगे। पीएमओ ने एक बयान में कहा, प्रधानमंत्री 21 जनवरी को पूर्वाह्न 11 बजे सोमनाथ में नए सर्किट हाउस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा ने सहयोगियों के लिए अपना दिल बड़ा किया है। दिल बड़ा करने के पीछे भाजपा की बड़ी योजना है। पार्टी अपने दोनों सहयोगियों अपना दल और निषाद पार्टी के जरिए न सिर्फ विपक्ष के ओबीसी विरोधी होने के आरोपों की हवा निकालना चाहती है, बल्कि इनके जरिए एंटी इकोनॉमिक्स की तपिश को भी कम करना चाहती है। इस चुनाव में भाजपा दोनों सहयोगियों को अपनी जीतती हुई ऐसी आधा दर्जन से भी अधिक सीटें देगी जहां सिटिंग विधायकों के खिलाफ स्थानीय स्तर पर गहरी नाराजगी है। इनमें अपना दल के हिस्से कम से कम 5 और निषाद पार्टी के हिस्से कम से कम 2 ऐसी सीटें आएंगी।
देश में जानलेवा कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत दुनिया के 13 राष्ट्र प्रमुखों को पीछे छोड़ते हुए यह स्थान हासिल किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गुरुवार को रूस को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रूस यूक्रेन में कोई सैन्य बल भेजता है तो अमेरिका और उसके सहयोगियों की ओर से त्वरित और गंभीर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने यूक्रेन के 4 अधिकारियों पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। इन पर आरोप है कि वे यूक्रेन पर हमला करने में रूस की मदद कर रही हैं। भारतीय सराफा बाजारों में सोने चांदी के भाव में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। बुधवार को भी सोना चांदी महंगा हो गया था। देश के सराफा बाजारों में सोने के भाव में हफ्ते के चौथे दिन कीमतों में तेजी आई। दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को सोने के दाम में 415 रुपए की तेजी दर्ज की गई। वहीं चांदी की कीमतों में आज 858 रुपए की जबरदस्त उछाल देखने को मिल रही है। मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा के साले जेसन सावियो ने आत्महत्या कर ली है। इस मामले में ओशिवारा पुलिस ने एडीआर दर्ज की है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि जेसन को गांजे की लत थी। अपनी मां के निधन के बाद वे सदमे में थे और इसी वजह से गांजे का नशा करने लगे। उसने गांजे के नशे में ही आकर आत्महत्या की। पुलिस ने जेसन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस मामले में जेसन के 74 वर्षीय पिता डेसमंड सिरिल डस्टन और बहन लिजिली रेमो डिसूजा से पूछताछ की है। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि मृतक जेसन की मां 3 साल पहले निधन हो गया था, जिसके बाद से वो बहुत डिप्रेस चल रहा था और इसी वजह से गांजे का सेवन करता था। उसने नशे की हालत में आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतक के पिता सहित सबका बयान दर्ज किया है और उन्होंने अपने बयान में किसी तरह की आशंका होने की बात से इनकार किया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच में मिली हार के बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज में टीम इंडिया को अपनी संभावनाएं जीवित रखने के लिए जीत से बढ़कर कुछ नहीं होगा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे शुक्रवार को पर्ल के मैदान पर खेला जाएगा। इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों के अलावा कप्तान केएल राहुल के दांवपेच पर भी फैंस की नजर बनी रहेगी। टीम इंडिया की कप्तानी के दावेदारों में से एक राहुल पहले वनडे में कप्तान के रूप में फ्लॉप रहे थे। मौजूदा सीरीज में उनके लिए काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। राहुल के अलावा अन्य भारतीय बल्लेबाजों ने भी पहले मुकाबले में बहुत निराशाजनक प्रदर्शन किया था।